3 माह मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने ये कहा था कि 3 माह तक मेरी मुलाकात ना करवाई जाए और जो भी MP MNA तंजीमी अहदेदारान जो है वो आवाम को मोबिलाइज नहीं करते, वो शर्म करें और इस्तीफा दें। हमारी कहती है कि मैं मिनिस्टर हूँ, मर गई, मेरी इज्जत दांव पे लग गई है, लेकिन अब वो नहीं आ रही है, मैं 4 माह से बैठी थी। बाकी केस के बारे में मेरे वकील मरूफ आपको बताएंगे। मौजूदा सूरत हाल और सियासी मंजर के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको आवाम को लेकर पैगाम देना चाहती हूँ कि इमरान खान को 2.5 साल हो गए हैं, बाकी हमारी जो मोस्ट सीनियर कैडर है पंजाब की, को 3 साल हो गए जेलों के अंदर। अब आपका फर्ज बनता है कि आप प्लीज मूवमेंट पर ध्यान दें। इमरान खान से 3 माह मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान ने ये कहा था कि 3 माह तक मेरी मुलाकात ना करवाई जाए तो KP को बंद किया जाए। मैं KP के जो CM है उनसे कहना चाहूँगी, जितने सफाई सदूर हैं उनको पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इमरान खान को निकालने के लिए सीरियस एफर्ट करें और मदामत की तरफ आएँ, आवाम को मोबिलाइज करें। और जो भी MP MNA तंजीमी अहदेदारान जो है वो आवाम को मोबिलाइज नहीं करते, वो शर्म करें और इस्तीफा दें। आप कह रही हैं वो सारे इस्तीफा दें जो लोग इमरान खान का, जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इमरान खान को बाहर निकालें। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अडियाला के बाहर जाके बैठे। इमरान खान की बहनें के जाके बैठ सकती है अडियाला के बाहर, तो इनका फर्ज बनता है कि जाके अडियाला के बाहर। शेर अफजल कहता है आपने ओहदे दिए हैं, कोई मिनिस्टर या गवर्नर थोड़ी बना दिया है। शेर अफजल मरवत कहता है कि आप लोगों ने ओहदे दिए हैं, मिनिस्टर या CM नहीं बना दिया। इसकी बात करने का बाकी सबको मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ, देखिए कि हम जेलों के अंदर हैं, हम अपनी तरफ से मदामत कर रहे हैं। हमें 8 बाय 10 के कमरे में रखा गया है जहाँ पे मंशियात फरोश खवातीन मेरे साथ हैं, जिनको उसकी डिजीज़ है। देखिए हम जब भी बाहर आते हैं हंसते मुस्कुराते बाहर आते हैं, क्योंकि यही हमारी जो लीडर इमरान खान है उसकी तालीम यही है। आपको मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी फोकस हो जाए। इमरान खान को बहुत टाइम हो गया जेल के अंदर, आप लोग अपने हक के लिए बाहर निकले, क्योंकि इसी में जमहूरियत की बका है, पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान के आइन की बका है। हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है? और डॉक्टर यास्मीन अक्सर बेहतर जी बीमार रहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि अब जाहिर है कि कितने टाइम से तो जेल के अंदर बंद किया गया, इलाज के लिए बेहतर सहूलियात वहाँ पे नहीं है। और मुलाकात जो है अडियाला में आवाम को क्या पैगाम है? अडियाला की आवाम को आपके लिए जेल में बैठा हुआ है, आपकी बका के लिए, आइन की बका के लिए, आपकी नस्लों के लिए बैठा हुआ है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अडियाला के बाहर पहुँचे। अगर आप अडियाला के बाहर अपनी इज्जत के लिए नहीं जा सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इमरान खान को कर लीजिए। हाल देख सकते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पर लगा था वेलकम करने के बाद कि शायद वहाँ पे कहीं ना कहीं भुट्टो या बेनज़ीर की जमहूरियत बाकी है, लेकिन साबित हुआ कि वहाँ भुट्टो मर चुका है। इनके केसेस में मतलब ये कहा जा रहा था कि पहले इजाजत नहीं ली गई, बाद में इजाजत वापस नहीं ली गई सिंध में, क्या कहेंगे? नून लीग एक ही सिक्के के 2 रुख है। एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। वो तो कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए इजाजत दी, लेकिन सोहेल अफरीदी का रवैया सही नहीं था, यहाँ पर कैडर के खिलाफ बात की है। जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज के इस केस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, आज यूँ है कि आज 3री तारीख है कि इसमें कंप्लेनेंट जो उस्मान बुखारी साहब हैं उनको अदालत मुसलसल बुला रही है। आज उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई जिसके साथ कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं थी कि वो अपनी मिनिस्ट्री के अफेयर्स में मसरूफ़ हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इसके ऊपर जो है कोर्ट को हमने आज ये प्रपोज़ किया है कि उनके नॉन बेलेबल वारंट्स ऑफ अरेस्ट जारी किए जाएं, जैसा कि आम प्रैक्टिस है और प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। तो कोर्ट ने ऑर्डर महफूज कर लिया है, लेकिन मुस्तगीसा जो है वो मुसलसल जो है ना वो कोर्ट में आने से अवॉइड कर रही है। उनका ये कहना है कि पहले फॉर्मल विटनेसेस करवाए जाएँ, पहले जो है वो सरकारी गवाहान को करवाया जाए, जबकि ये प्रोसीजर इसको जो है ना वो डिनाई करता है। प्रोसीजर ऐसा नहीं कहता, प्रोसीजर के मुताबिक पहले प्राइवेट विटनेस आएंगी और थ्रू आउट द प्रोसीडिंग जब से उन्होंने एप्लीकेशन दी है, हज़ारों लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन कभी भी वो ना तो इंक्वायरी में शामिल हुई है ना इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुई है। अब वो ट्रायल से भी अवॉइड करें। सर अगर इस सूरत में कोई आम मुस्तगीसा होता या होती तो लॉ क्या कहता है? लॉ तो ये कहता है कि नॉन बेलेबल वारंट्स पहले अगर समन्स का प्रोसेस होता है, अगर समन्स पे कोई नहीं आता तो फिर नॉन बेलेबल वारंट्स ऑफ अरेस्ट जारी होते हैं, उनको गिरफ्तार करके तो कोर्ट में लाना होता है।
لیکن یہ کنزیکٹیولی چوتھی ڈیٹ ہو گئی ہے, چوتھی ڈیٹ پہ مستغیثہ نہیں آ رہی. کورٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا کورس میسر جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. آج ہوپ فلی آج ہم امید ہے سب نے پرپوز کیا ہے یا تو وہ بونافائڈ انٹینشن کے ساتھ آئیں, ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں, اگر نہیں تو لاء اپنا کورس جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. سر 4 پیشیاں ہو چکی ہیں, وہ نہیں آئیں کہ کیا حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو بھی استثناء ہے یا وہ اس چیز اپنے اختیارات غلط استعمال کر رہی ہیں؟ نہیں جی, قانونی طور پہ ان کو کسی طور پہ کسی بھی مستغیث کو کوئی قانونی طور پہ کوئی استثناء نہیں ہوتا, کیونکہ وہ الزام لگایا ہوتا ہے. ابھی ملزمان جو انکارسریشن میں ہیں اور وہ بے جا جو ہے نا انکارسریشن برداشت کر رہے ہیں, ایسی سچویشن میں تو کورٹ جو ہے وہ آج خود جو ہے وہ بری بھی کر سکتی ہے ملزمان کو, جہاں پر پروسیکیوشن وٹنسز آنے سے اوائڈ کریں. قانونی اختیار ہے عدالت کے پاس, وہ بری کر دیں. سر کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگلی پیشی پہ فلک کو رہا کر دیا جائے؟ جی دیکھیں, ہم پرپوز کریں گے. آج بھی میں نے پرپوز کیا ہے کہ اگر وہ آنے سے اوائڈ کر رہی ہیں تو ان کی ایکویٹل بنتی ہے, بریت بنتی ہے. نہیں ہوگا تو ہم اگلی پیشی پہ ڈیفینیٹلی ہم اس کا جو بھی قانونی. سر اگر کورٹ بری کرتی ہے تو کیا فلک جاوید کے اوپر اور کوئی کیسز ہیں؟ جی اس کے علاوہ ایک اور پیکا کا جو ہے نا 144/2025 FIR ہے فلک کے اوپر, اس میں ان کی بیل ہو چکی. اس کیس میں جو ہے نا فلک کی ابھی تک بیل نہیں ہو سکی. تو سر جس طرح پہلے بھی آپ لوگوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ اگر کوئی اور کیسز ہیں جس میں گرفتاری مطلوب ہے اور وہ منظر عام پر نہیں ہے ان کو ہمیں دیا جائے, تو کچھ ڈاکومنٹس پیش کیے گورنمنٹ نے یا کورٹ نے یا کسی بھی جگہ آئی او نے؟ جو ایک پروسیڈنگ مکمل ہو جاتی ہے نا وہ دوسری FIR پروسیڈ کی جاتی ہے. ہم نے اپنے سورسز سے بڑی کوشش کر کے کورٹ میں اپلیکیشن دے کے تو پھر یہ FIR ریلیز کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک پولیس اسٹیشن ہے, قانون یہ مہیا کرتا ہے, اس کے اوپر ججمنٹس ہے کہ ایک FIR میں سب میں گرفتاری جو ہے کنسیڈر کی جانی چاہیے تاکہ چیزیں کنکرنٹ چل سکیں. لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہے. آج کورٹ کو چاہیے تھا کہ اگر اوائڈ کر رہی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ مدعیہ جو ہیں مستغیثہ, تو آج کورٹ کو ان کو بری کر دینا چاہیے, قانون مہیا کرتا ہے. میرا جاوید اقبال خان صاحب سے سوال ہے. سر صنم جاوید کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ کوئی اپلیکیشن دائر کی ہائی کورٹ میں؟ کے بارے میں یہ اپڈیٹ ہے کہ ہم نے اس کی دونوں اپلیکیشن سزا معطلی کی اور ضمانت کی داخل کی ہوئی تھی. اس پہ انہوں نے آبجیکشن لگا کے اس کو روکا ہوا تھا. کل ہم نے آبجیکشن ریموو کر کے اس کو فکسیشن کے لیے ڈلوا دیا ہے. وہ امید ہے کہ اگر کوئی اوپر سے اسپیشل انسٹرکشنز نہ ہوئی تو اسے پیر تک لگ جانا چاہیے. مگر آپ میرے جو دوست ہیں ہمارے وکیل اظہر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں. وہ ڈسکرمنیشن نہیں کر رہے, وہ عدالتوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا کہ صنم کے فلک کے خلاف, جو کہ 1 سال 4 ماہ کے بعد لکھ کے دیا کہ اس کے خلاف صرف 96 کیس ہے, 96 جو ہے جنا ہاؤس والا, جبکہ اس سے پہلے اس نے فیبرری میں الیکشن لڑا تو اس کے جو نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوئے اس پہ اسی پولیس نے اسی گورنمنٹ نے لکھ کے دیا کہ جی اس پہ کوئی کیس نہیں ہے. اور اس کے بعد اس پہ قاتلانہ حملہ کروایا گیا, اس کو زخمی کیا گیا. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو 410 میں ایک مقدمہ جس کا جو انہوں نے ہائی کورٹ میں پہلے کہا ہی نہیں تھا اور جس میں نہ وہ نامزد ملزمہ تھی, انہوں نے اس ملک کے قانون کو ابا جی کی کھیتی بنا لیا ہے. جب چاہتے ہیں اس میں جو چاہتے ہیں بو دیتے ہیں. 31 مہینوں کے بعد ایک FIR کا مدعی جو ہے وہ بیان تمیمہ لکھ کے ملزمان نامزد کر دیتا ہے. وہ نامزد کرتے وقت یہ کہتا ہے میں بڑا مجبور ہوں, مجھے اوپر سے آرڈر ہے. اب پتہ نہیں اللہ میاں ان سب کو اوپر کب اٹھاتا ہے, جلدی اٹھا لیں تاکہ وہ ان کا حساب کر سکیں. اچھا, صنم کو جو ہے نا 5 سال کی سزا ہے, اس کو شارٹ سینٹینس کہتے ہیں. قانون کے مطابق ہائی کورٹ سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں جو شارٹ سینٹینس ہے اس کی سزا اسی وقت عدالت سسپینڈ کر دیتی ہے. لیکن ابھی تک PTI کی جتنی بھی اپیلیں ہیں, جیل اپیلز ہیں, ابھی تک کوئی بھی اپیل فکسیشن ہی نہیں ہونے دے رہے. یہ کیسی عدالتیں ہیں جو اب انہوں نے جو نون لیگ والوں نے وہ جن کے خلاف انہوں نے وہ جو پتہ نہیں وہ انتہائی احمق آدمی جس نے فلک کے خلاف بھی انتہائی غلیظ زبان استعمال کی, وہ پتہ نہیں مٹھا کے پٹھا جو ہے اس کے اوپر عالیہ نیلم صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی FIR درج ہوئی ہے. ہم نے بھی درخواست دی تھی NCCI کو کہ اس نے فلک کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے, انتہائی گھٹیا الزامات لگائے ہیں, اس کی FIR درج کی جائے.
ओम चौधरी हो, क्या नाम है उसका, दूसरा कौन था वो, एहसन अयूब हो, ये सारे हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर जाली आइए बना के, इवन कि वो जाली होती हैं इसलिए हम उसके लिए ज़्यादा वैलिड नहीं होते हैं, ये लगाते रहते हैं, मगर हम किसी भी तरह कोई भी रिलीफ किसी भी एजेंसी से हासिल करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है उसको कैप्चर कर लिया गया है और वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और खान साहब वो जो है इस केस में भी जो है ना 110 में जिसमें आज फलक आई है, इसमें हज़ारों लोगों के ऊपर एलिगेशन है, लेकिन सिर्फ फलक को टारगेट किया है, मतलब ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। हम तो ये समझते हैं कि ये सारा का सारा जाल बिछाया ही फलक को गिरफ्तार करने के लिए गया था, क्योंकि उस वक्त तक फलक के ऊपर 9 मई का कोई केस नहीं था, इन्होंने फलक को इन्वॉल्व करने के लिए ये किया। हाँ साहब, इसका जिक्र आपने किया है, मीठा उसकी जो तस्वीरें मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून किसी ने क़यादत के साथ और फूल पेश कर रहे वो हैं, उनके ये सारा का सारा जो गंदा प्रोपेगेंडा है ये शुरू से बीबी शहीद के खिलाफ भी अगर किया तो इन्होंने ही किया है, और बाकी जो इसी तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन जो है ये नून लीग का मंशूर है। जो लोग हम लोग जो पीपल्स पार्टी वाले थे जब ये गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, जिन लोगों को हमने गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने से पीपल्स पार्टी से निकाला था, आज वो उनके हीरो हैं नून लीग में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, अतीक भाई को सनम बेग जो खामन है इनको भी इन्होंने इम्प्लीकेट किया, इनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि ये उनको हार्बिन में शामिल है, फलक जो है जब गिरफ्तारी में हुई थी तो उनको पनाह देती, कोई एविडेंस सफा मिसल पर इस पर, और उस वक्त ये खुद जेल में था, खुद ये जेल में थे, और उस कैसा जुल्म है कि आपने पूरे ख़ानदान को हमारे को, वो उस वक्त खुद जेल में था, क्या वो उसको जेल में पनाह दे रहा था? ये तो अतीक भाई को पता या जेल वालों को पता, क्या करे जाएंगे सर, आप जेल में भी पनाह दे सकते हैं, इतने सुपर पावर आदमी हैं आप। चलो इस बार अल्लाह खैर करेगा, अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि जो इन्होंने ये करते रहना है, और जब तक खान साहब के मामले सेटल होंगे, खान साहब बाहर आएंगे तो हमारे मामला भी तभी सेटल होते हैं, तो अल्लाह खैर करेगा, और खान साहब जो होंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सेटल होंगी। जी बहुत शुक्रिया।